पहलगाम के आतंकी हमले की निंदा पूरी दुनिया ने की थी और ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी दुनिया के सभी सभ्य देश भारत के पलटवार के साथ खड़े थे। पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत ने कैसे संयम और सटीकता के साथ केवल आतंकी अड्डों पर प्रहार किया था। मातम छाया था पाकिस्तान में। अस्पतालों और मुर्दाघरों के बाहर भीड़ ही भीड़ थी। आतंकवाद को पालने पोसने वाला मुल्क भारत की मार से कराह उठा था। भारत ने अपने लक्ष्य पाने की घोषणा कर दी और साथ ही ये स्पष्ट कर दिया कि ये आक्रमण पाकिस्तान, वहां की सेना या नागरिकों पर नहीं है। ये आक्रमण केवल और केवल आतंक के विरुद्ध है। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से की गई कार्रवाई सबूत है कि आतंक ही पाकिस्तान की आत्मा है, क्योंकि उसने आतंकियों पर हुई कार्रवाई को खुद पर हमले के तौर पर देखा। आतंकियों के जनाजों में वहां के सैनिकों की मौजूदगी दुनिया ने देखी। एलओसी पर पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर सहित देश के 36 रणनीतिक ठिकानों पर स्वॉर्म ड्रोन्स की मदद से हमला कर दिया। पर भारत तैयार था। ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल काम आ रहा था और भारत की रक्षा प्रणाली हर हमले को हवा में ही नष्ट कर रही थी। S-400 यानी भारत का सुदर्शन चक्र पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम कर रहा था। पाकिस्तान ने लगभग 400 ड्रोन्स भेजे थे, सारे के सारे मिट्टी में मिल गए। पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार। भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की तब भी संयम बरता और पाकिस्तान में उन्हीं जगहों को निशाना बनाया जहां से भारत पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए थे। Pakistan military carry out multiple violations of Indian airspace along the entire western border with an intent to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and line of control, drone intrusions were attempted from Leh to Sar Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. पर पाकिस्तान फिर भी नहीं माना। अगले दिन उसने वही हिमाकत की, भारत पर एक बार फिर ड्रोन से हमला करने की कोशिश। Our response was targeted and measured. It is not our intention
to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding of the situation. पाकिस्तान की कार्रवाई शर्मनाक थी। वो भारत के नागरिकों को, भारत के शहरों को निशाना बना रहा था। हमारी सुरक्षा प्रणाली बेहद कारगर थी, लेकिन पाकिस्तान के बढ़ते दुस्साहस को तगड़ा जवाब देने की जरूरत थी। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की आंख यानी निगरानी सिस्टम, कान यानी संचार व्यवस्था और दिमाग यानी निर्णय लेने की क्षमता बर्बाद कर दी गई। भारत ने निशाना साधा उसके एयर बेसेस पर। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। भारत के हमले से सिंध में सुखूर एयरबेस, रावलपिंडी में नूर खान, दक्षिणी पंजाब में रहीम यार खान, चुनियान एयरबेस, रफीकी एयरबेस, मुरीद चकवाल एयरबेस बुरी तरह तबाह हो गए। ये पाकिस्तान के दिल पर भारतीय जाबाजों का सीधा प्रहार था। भारत ने पाकिस्तान को उसके घर के अंदर घुसकर मारा था। धीरे धीरे अब वो सबूत भी दुनिया के सामने आ रहे थे जो ये इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मची तबाही कितनी भयानक थी। पाकिस्तान की टूटी कमर को सीधा होने में कई साल लग जाएंगे, क्योंकि जो एयरबेस तबाह हुए उनमें से कई पाकिस्तान का गुरूर कहे जाते थे, जो चकनाचूर हो गया। ये तस्वीरें भारत की बदलती रणनीति का दस्तावेज है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत अपनी कार्रवाई को पीओके के इलाकों तक ही सीमित रखता था, लेकिन अब जहां चाहे वहां पाकिस्तान के अंदर उसके सबसे मजबूत रणनीतिक सेंटर्स को भी तबाह करने की नीति अपना चुका है। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। जो पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हुए उनका महत्व भी समझ लीजिए। मुरीद चकवाल एयरबेस, चकवाल जिले में स्थित यह एयरबेस इस्लामाबाद से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान के दावों के अनुसार उसके सबसे मजबूत ड्रोन्स यहीं पर हैं और यहीं से उसने भारत पर नाकाम ड्रोन अटैक किए थे। सुखूर एयरबेस कराची और हैदराबाद के बीच ये नया ऑपरेशनल एयरबेस है। यहां से F-16 जैसे लड़ाकू विमान संचालित होते हैं। ये पाकिस्तान की सदर्न एयर कमांड का अहम गढ़ है। चुनियान एयरबेस, लाहौर से 70 किलोमीटर दूर यह एयरबेस पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली का मजबूत आधार माना जाता रहा। भारत के नजदीक होने के कारण यह अति संवेदनशील एयरबेस भी है। नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी के बेहद करीब यह एयरबेस वीआईपी मूवमेंट और सैन्य लॉजिस्टिक अभियानों का प्रमुख केंद्र रहा। इसे पाकिस्तानी एयरफोर्स की लाइफलाइन माना गया। लेकिन इस सब से बढ़कर परमाणु के हिसाब से यह एयरबेस पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रफीकी एयरबेस, जंग जिले के पास का ये एयरबेस JF-17 थंडर और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों को संचालित करता रहा। ये पाकिस्तान के सेंट्रल एयर कमांड के अंतर्गत आता है। रहीम यार खान एयरबेस, दक्षिणी पंजाब में स्थित यह एयरबेस पूर्वी सीमाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए अहम रहा। भारत के जवाबी हमले के बाद यहां बहुत बड़ा गड्ढा देखा गया, जो भारत की तरफ से बड़ा संकेत पाकिस्तान को भेजा गया था कि बस अब और नहीं। भारत का सब्र और संयम सब जवाब दे चुका है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने
पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस सरगोधा, भोलारी और जेकबाबाद को भी बुरी तरह से तबाह कर दिया। Firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. पाकिस्तान को एक बार भी संभलने का मौका नहीं मिला। भारत ने पाकिस्तान की पूरी एयर पावर मिट्टी में मिला दी। पाकिस्तान चीन और तुर्की की मदद पर फूल रहा था और उसे भारत के सामर्थ्य की भनक नहीं थी। लेकिन जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को तबाह करना शुरू किया, उससे वो घबरा गया। घबराए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दुनिया से युद्ध को रोकने की गुहार लगानी शुरू कर दी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। भारत ने तय कर लिया था कि पाकिस्तान के हर दुस्साहस का ऐसा जवाब देगा कि पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान का हर हमला भारत की सुरक्षा प्रणाली के आगे फेल हो रहा था। ऐसे में जब उसके एयरबेस तबाह हुए और भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई, तो उसकी हालत खस्ता हो गई। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। My communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को कॉल करके कार्रवाई रोकने की विनती की। भारत पहले ही युद्ध को आगे न बढ़ाने की बात कह चुका था अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई बार न हो। पाकिस्तान ने अपील की तो भारत ने उसे मान लिया। हम जो मिलिट्री होता, our main job is to prevent war and maintain peace and stability. So it is not that our response is a graded response. That means अगर किसी ने किया तो उसको graded उसमें किया। जैसे terrorist action हुआ तो what we did is a terrorist action and we destroyed all the terrorist camps. उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स एंड आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको उनके ऊपर थोड़ा। So our aim is to maintain peace and tell our adversary that you do this and the response will be bloody. भारत की शर्तों पर सीज फायर हुआ। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर रोक के फैसले को जारी रखा। पाकिस्तान पर जो पाबंदी लगाई थी वो सब बरकरार है और साथ ही पाकिस्तान को ऐसी टेंशन दे दी कि उसे अब चैन से कभी बैठने नहीं देगी। भारत ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को यह समझा दिया कि अब आगे उसकी तरफ से किया गया कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। This time, if Pakistan dare take any action and Pakistan knows it, what we are going to do.
That's all. ऑपरेशन सिंदूर से युद्ध विराम तक के 100 घंटों में भारत ने वो हासिल किया जिसे दुनिया दोहराती रही। भारत ने बिना किसी की मदद के एक साथ कई देशों की साजिश को धूल चटा दी। आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। पाकिस्तान के आतंकी चरित्र के खिलाफ छेड़े भारत के सैन्य अभियान ने चीन और तुर्की के हथियारों की भी पोल खोल दी। भारत के खेतों में पड़े इन देशों के उपकरणों के निशान उनको उनकी हैसियत दिखा रहे हैं। Myself, the Yeha drones are of Turkish origin. चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो, हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। 100 घंटों की जंग के दौरान तुर्की और चीन न सिर्फ पाकिस्तान की मदद हथियारों से कर रहे थे, बल्कि और भी कई तरह से साथ दे रहे थे। पाकिस्तान सिर्फ तुर्की के ड्रोन ही इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि उसे ऑपरेट करने के लिए तुर्की के ऑपरेटर भी पाकिस्तान में मौजूद थे। इसके अलावा पाकिस्तान के PL-15 मिसाइलों को चलाने के लिए चीन के ऑपरेटर थे। पाकिस्तान में चीनी उपकरणों के रखरखाव के लिए चीन के सैन्य अधिकारी मौजूद रहते हैं। यानी भारत एक साथ 3 देशों की संयुक्त साजिश से लड़ रहा था। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि भारत ने एक साथ 3 देशों की ताकत को हराया है।